एक है चित्र और एक है चरित्र। जी इसमें लिखा है कि कोई भी चित्र को देखते हो, चित्र अर्थात शरीर, जी तो चित्र को नहीं देखो, लेकिन चित्र के अंदर जो चेतन है उसको देखो, और उस चित्र के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को देखो। चेतन और चरित्र को देखेंगे तो चरित्र तरफ ध्यान जाने से चित्र अर्थात देह के भान से दूर हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, और ये बाबा के साकार ब्रह्मा बाबा के विषय में बाबा ने समझाया है। हाँ जी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के चित्र को तो सब देखते थे, हाँ जी, शिव बाबा उनमें आते थे, लेकिन शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो कर्म किए हम्म, वो कर्म ही चरित्र बनते गए। हम्म, बाबा का सोना भी एक चरित्र था, बाबा का चलना भी एक चरित्र था, उसको लोग फॉलो करते थे। बाबा जब क्लास कराते थे, बच्चों से मिलते थे, तो दृष्टि देना भी एक चरित्र है। जी, तो ये चरित्र मधुबन को इसलिए जहाँ पर उन्होंने पाठ बजाया, कर्म किया, उसको कहते हैं परमात्मा की चरित्र भूमि। तो परमात्मा हमको चरित्र दिखा करके जो कर्म करके गए, कहते बच्चे इसको फॉलो करो। किया ब्रह्मा बाबा के द्वारा, क्योंकि साकार माध्यम के द्वारा ही वो कर्म कर सकते, तो वो कर्म जो हुए वही चरित्र बन गए। जी, आज हम सभी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा का चलना, बैठना, मुस्कुराना, बच्चों की पालना करना, दादियों ने उसको फॉलो किया, और अभी हम सभी बच्चे भी उसी के कदम पर कदम रख करके चल रहे हैं। जी, तो हम चित्र को अगर देखते तो ब्रह्मा बाबा चला गया तो से हम खाली हो गए, चित्र तो खत्म हो गया अभी, लेकिन चरित्र रह गए। परमात्मा कहता बच्चे चित्र को नहीं देखो, उसके अंदर जो चैतन्य था, आत्मा थी, परमात्मा था, इसको हम प्यार से कहते बाप दादा। दो आत्माओं का पाठ चला, और उन दोनों आत्माओं ने जो कर्म किए वो चरित्र बन गए बच्चों के लिए। अब उस चरित्र को तुम बच्चे फॉलो करो। सब एक होता है कि कोई जब शरीर छोड़ देता है जी तो उसकी जो अच्छाइयाँ होती हैं, उसने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं, हम उन सब चीज़ों को स्मृति में लाते हैं। जी और जीवन में अक्सर ऐसा सभी लोग करते हैं। कई लोगों की ऑटोबायोग्राफीज होती हैं, उनको पढ़ते हैं और अमल में लेकर आते हैं। और एक होता है कि जो लोग हमारे समक्ष हैं, जिन लोगों के बीच में हम कर्म क्षेत्र में आ रहे हैं, जो लाइव हैं हमारे सामने, उनको भी जब हम देखते हैं तो उनके शरीर को ना देखकर उनके आत्मा के अंदर जो खूबियां हैं, जो चरित्र हैं, उसको देखना, ये एक कला परमात्मा में सिखाते हैं। कभी कभी उनकी कमियां भी नोट हो जाती हैं। जी, 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 परमात्मा कहता है बच्चे कमियों को मत देखो, जी, उनके श्रेष्ठ कर्मों को देखो। जी, श्रेष्ठ कर्म ही उनके चरित्र हैं। हाँ जी, लेकिन अधिकतर देखा जाता है जब हम किसी के साथ रहते हैं, हाँ जी, तो साथ में रहते रहते कुछ कमियों पर भी ध्यान चला जाता है। बाबा के चरित्र भी उस समय गाए जाते थे, हाँ जी, दिखाई देते थे, लेकिन वो प्रैक्टिकल में उनके जाने के बाद अभी विशेष अनुभव होते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने साकार में रह करके ऐसे ऐसे बच्चों की पालना की, ऐसे बच्चों को पढ़ाया, ऐसे बच्चों के साथ खेलते थे, ऐसे उठते थे, ऐसे बैठते थे, ऐसे सोते थे। तो उनका एक जो अलौकिकता थी, कर्म में जो अलौकिकता थी, वो चरित्र बनती गई। जी, हम बच्चों को भी बाबा कहते हैं तुम साकार में हो, और साकार में ब्रह्मा बाबा के हर कर्म को फॉलो करो, हाँ जी, तो आपके हर कर्म भी चरित्र बन जाएंगे। हमें अपने हर कर्म को चरित्र बनाना है, और चरित्र माना ही जिसमें गुण हैं, जिसमें कुछ वैल्यूज हैं, जी, विशेषताएं हैं, वो चरित्र कहलाते हैं। जी, हमारे देवी देवताओं के चरित्र गाए हुए हैं, श्री कृष्ण जी के चरित्र कितने गाए हुए हैं, जी, लेकिन श्री कृष्ण के चरित्रों में कभी कभी जैसे मटकी फोड़ने का बात आ गई, या ज़्यादा खेल पाल करने की बात आ गई, डांस करने की बात आ गई, वो एक स्थूल रूप है। उनकी आंतरिक स्थिति को एक चित्रकारों ने बाह्य रूप दिया है। जो आंतरिक खुशी है, मन जो खुशियों में डांस कर रहा है, उनको स्थूल रूप में डांस करते दिखा दिया। हाँ जी, जो उन्होंने विकारों की मटकी को फोड़ा, जो ऐसा पद प्राप्त कर लिया, तो उन्होंने एक स्थूल में मटकी फोड़ते हुए दिखा दिया। जी, कहानियों को चित्रकारों ने, लिखने वालों ने बड़ी रोचक ढंग से हमारे आगे प्रस्तुत किया। लेकिन साकार में क्या हुआ, जब शिव परमात्मा इस सृष्टि मंच पर आए, जी, और जब उन्होंने जो कर्म किए
उन्हीं कर्मों का वो यादगार बन गया। ये बहुत अलौकिकता है इस बात को समझने के लिए। परमात्मा के हर कर्म चरित्र बने और हम सबको भी ऐसे कर्म करने हैं जो हमारे हर कर्म चरित्र बन जाए।